हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष शुक्ला। मैं अपने इस वीडियो में आज ये बताऊंगा कि वेरिएबल जैसे एक सिंपल से टॉपिक के ऊपर किस तरीके से एक इंटरव्यू में क्वेश्चंस अराइज होते हैं और जो पार्टिसिपेंट होते हैं ये पार्टिसिपेंट किस तरीके के आंसर्स देते हैं और क्या इस प्रकार के आंसर्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए सुटेबल है। क्या कहीं इनके आंसर्स के कारण स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट्स कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा पैकेज मिस तो नहीं करते। तो आइए अब अपन देखते हैं कि वेरिएबल जैसे सिंपल से टॉपिक के ऊपर आखिर एक इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और पार्टिसिपेंट्स किस प्रकार के आंसर्स देते हैं। आइए चलते हैं। तो अब एक इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि आखिर व्हाट इज वेरिएबल। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, व्हाट इज वेरिएबल। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सुनने के बाद में आपको आंसर भी समझ में आ गया होगा। आपको जो आंसर समझ में आया है वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और फिर आप देखिए कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट या किस प्रकार के रेंज में आप अपने आप को पाते हैं। जैसे एक एग्जाम मोस्टली होता यह है कि लगभग 70% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का एक बिल्कुल सिंपल और एक कॉमन सा आंसर देते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज वेरिएबल, तो स्टूडेंट फट से बोलता है कि हुज वैल्यू इज वेरी इज कॉल्ड वेरिएबल। लगभग एक अप्रॉक्स 60 to 70% स्टूडेंट एक कॉमन आंसर है हुज वैल्यू इज वेरी इज कॉल्ड वेरिएबल। अब आप देखिए हुज वैल्यू इज वेरी इज कॉल्ड वेरिएबल, ये एक स्टूडेंट बकायदा 5th क्लास 6th क्लास से वेरिएबल के बारे में यही जानता है और आज इंजीनियरिंग में आके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फील्ड में आने के लिए वो प्रिपेयर हो रहा है। और तो भी वेरिएबल का मतलब अगर वो यही बोल रहा है कि हुज वैल्यू इज वेरी इज कॉल्ड वेरिएबल, तो ये गलत नहीं, लेकिन ये सफिशिएंट और ये बिल्कुल अधूरा आंसर है। हाँ, यदि आपका ब्रांच कोई और है या आप इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो इट्स ओके, हुज वैल्यू इज वेरी इज कॉल्ड वेरिएबल। लेकिन अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में बना रहना चाहते हैं, तो क्या 5th क्लास का आंसर और इंजीनियरिंग का आंसर सेम होना चाहिए? आप खुद सोचिए, क्या सेम होना चाहिए? तो बकायदा स्टूडेंट बोलता है हुज वैल्यू इज वेरी इज कॉल्ड वेरिएबल। कुछ स्टूडेंट इसी चीज को गोल घुमा के बोलते हैं कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, हुज वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट इज कॉल्ड वेरिएबल। घूम फिर के मीनिंग तो वही हुआ कि हुज वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल, चाहे आपने उसको किसी भी तरीके से स्विच कर दिया हो, किसी भी तरीके से आपने पलट के आंसर दे दिया हो, लेकिन whose value is very is called variable, whose value is not fixed is called variable, whose value is not a constant is called a variable। ये क्या आंसर है? चलिए, लेकिन लगभग 70% स्टूडेंट अप्रॉक्स यही आंसर देते हैं और अपने खुद के आंसर से सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ, हमने सही बोला, एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर सही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट एक कदम आगे बढ़ जाता है और फिर बोलते हैं कि वेरिएबल इज अ रेफरेंसिव नेम ऑफ मेमोरी एड्रेस। चलिए, कुछ तो अच्छा बोला इंजीनियरिंग में आने के बाद में कि जो आप इस फील्ड से रिलेटेड देखा जाए तो वेरिएबल इज अ रेफरेंसिव नेम ऑफ मेमोरी एड्रेस, ये हर फील्ड में होता है, लेकिन ठीक है, उसको उस तरीके से नहीं और उस पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ता, इसलिए चलेगा, इट्स ओके। लेकिन इस फील्ड में तो कम से कम इतना तो बोलना था कि वेरिएबल इज अ रेफरेंसिव नेम ऑफ मेमोरी एड्रेस। अब जैसे ही स्टूडेंट ने बोला कि वेरिएबल एक रेफरेंसिव नेम होता है मेमोरी एड्रेस का,
तो इंटरव्यू क्वेश्चन पलटता है और वो बाकायदा पूछता है कि अच्छा आप ये बताएं कि आखिर ये जो वेरिएबल है ये कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, ये जो वेरिएबल है ये मेमोरी में कितनी जगह लेता है, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उसे कितनी जगह लेनी। तो बाकायदा स्टूडेंट बताते हैं कि सर इट्स डिपेंड्स ऑन डेटा टाइप। अच्छा ये मेमोरी एलोकेट करता कौन है? अब फिर यहां पे प्रोसेस पलट जाती और 30 to 40% स्टूडेंट सर कंपाइलर मेमोरी एलोकेट करता है, जो कि टोटली गलत है। लेकिन मैंने समझा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का बोलना यह होता है, जनरली ये कॉमन चालू भाषा में, कि सर कंपाइलर मेमोरी एलोकेट कर देता है। लेकिन क्या कंपाइलर मेमोरी एलोकेट करता है? बोले हाँ सर सुना तो है कि कंपाइल टाइम मेमोरी होती है। कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कंपाइलर मेमोरी एलोकेट करता है ये तो टोटली गलत स्टेटमेंट है। लेकिन कुछ समझदार बच्चे, बल्कि मैं ये बोलूंगा इस पॉइंट पे तो कि मैक्सिमम समझदार बच्चे ये बोलते हैं कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी एलोकेट करता है। तो ये आंसर ठीक है कि हाँ एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी एलोकेट करता है। लेकिन अब इंटरव्यूअर पूछता है कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिसाइड करता है कि उसे कहां पर मेमोरी एलोकेट करवानी है? ये कौन डिसाइड करता है कि आखिर रैम के ऊपर मेमोरी एलोकेशन किस स्पेस पे होनी है? वो कौन सी स्पेस चूज करता है एक वेरिएबल को एलोकेट करने के लिए? ये किस बात पर, या ये कौन डिसाइड करता है कि आखिर मेमोरी कौन सी हमें प्रोवाइड करनी है फॉर यूर वेरिएबल? फिर बच्चा खामोश, बोले ये क्या क्वेश्चन पूछ लिए? कौन डिसाइड करता है? बोले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी आ रहा है, लेकिन कौन डिसाइड कर रहा है ये भी पूछा। तो ये ऐसे पता नहीं, ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चंस होते हैं जो रिलेटेड टू वेरिएबल्स होते हैं कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी मेमोरी एलोकेट करता है, वो मेमोरी वास्तव में उस वेरिएबल को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कौन डिसाइड करता है। अब देखा जाए तो वेरिएबल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट सिर्फ हुज वैल्यू इज वेरी पे गाड़ी उसकी अटक जाती है, वो इसके आगे सोचता ही नहीं। और अगर सोचता है तो बोल देते हैं कि हुज रेफरेंसिव नेम, मेमोरी एड्रेस का एक रेफरेंसिव नेम को हम क्या बोलते हैं? एक वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन आखिर ये वेरिएबल करता है क्या? स्टूडेंट फिर चुप, सर वैल्यू स्टोर करता है। वैल्यू स्टोर करता है, इट्स ओके, लेकिन इसके अलावा और क्या करता है वेरिएबल? बच्चा चुप, बिल्कुल पार्टिसिपेंट बिल्कुल खामोश। बोला क्या करता है सर? वेरिएबल की मदद से हम लोग क्या करते हैं? बोले सर वेरिएबल की मदद से हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन स्टोर नहीं, हम राइट भी करते हैं और रीड भी करते हैं। ध्यान से सुनना, हम राइट भी करते हैं और रीड भी करते हैं। तो आंसर होना चाहिए था उसका कि हम राइट एंड रीड करते हैं वेरिएबल की मदद से। बोले हम स्टोर करते हैं। तो स्टोर में हम राइट करते हैं, इसलिए एहसास या महसूस होता है कि वो स्टोर हो रहा है। हमने राइट करा एक पोजीशन पे जिसको हम बाद में रीड कर रहे हैं। कौन सी स्पेस मिली? बोले सर फ्री स्पेस मिली। ये फ्री स्पेस मेमोरी में है, ये कौन डिसाइड करेगा? एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि एक कर्नल डिसाइड करेगा? पार्टिसिपेंट चुप, बोले ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे? लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सिंपल एक वेरिएबल कॉन्सेप्ट से चालू होते हैं, वेरिएबल के अगल बगल में घूमते रहते हैं, और स्टूडेंट जनरली ये समझता है कि वो जो बोल रहा है वो सही। लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि वो 100% गलत है, लेकिन वो जो पॉइंट बोल रहा है वो एक कॉमन पॉइंट है। हुज वैल्यू इज वेरी इज कॉल्ड वेरिएबल। अब आप सोचिए, कॉमन पॉइंट का एक कॉमन आंसर 70% स्टूडेंट दे रहे हैं, तो वो खुद आप सोचिए कि किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगी या किस प्रकार का पैकेज उन्हें मिलेगा। जब कॉमन आंसर है तो आपका पैकेज भी कॉमन रहेगा। अब आपको यहां पे अनकॉमन आंसर्स देने आने चाहिए। अब देखा जाए तो ये वेरिएबल टॉपिक काफी बड़ा है। ये क्या करता है, कौन करता है, किससे करवाता है, कौन सी फ्री स्पेस, किस स्पेस को फ्री बोला जाता है,
फ्री स्पेस प्रोवाइड कौन करता है, कौन केयर करता है, या आखिर ये फ्री स्पेस कौन सी है। ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन है, काफी लंबा टॉपिक है। हाफ आवर के वीडियोस में ये सब कवर नहीं हो सकता, लेकिन मेरे इस वीडियो का मकसद सिर्फ स्टूडेंट को ये बताना होता है कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे, आप किस प्रकार की गलतियां वहां पर करते हैं। यदि आप इस गलतियों को समझ लें या आप भी उन्हीं गलतियों को लगता है कि हाँ सर ये गलती हम भी कर सकते थे, तो आप सचेत हो जाए। यदि आपको लगता है कि नहीं सर हम तो 30% स्टूडेंट में से जो इस प्रकार की कॉमन मिस्टेक्स नहीं करते, तो अच्छी बात है, आपके लिए एक प्रकार से ये चीज क्या हो गई कि आपका रिवीजन हो रहा है। लेकिन अगर आपको इस बारे में सोचा ही नहीं, आपने इस स्टाइल से कभी समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो ये आपके लिए एक प्रकार की वार्निंग है मेरा वीडियो कि भाई अपने तो सोचने और समझने का तरीका बदलो चीजों को। तो हमारा वीडियो सिर्फ आपकी इतनी मदद करता है कि आप ये डिसाइड करें कि आखिर आप 70% स्टूडेंट में आ रहे हैं कि 30% स्टूडेंट में आ रहे हैं कि उसके बिल्कुल टॉप पर। चलिए, तो इस प्रकार के अपन आगे और भी वीडियोस देखेंगे, लेकिन अभी बेसिकली जो अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है वो ये है कि आखिर वेरिएबल्स होते क्या है। तो मेरे ख्याल से आपको रफली तो समझ में आ ही गया होगा कि वेरिएबल्स हुज वैल्यू इज वेरी बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन इस प्रकार के कॉमन पॉइंट्स को आप जितने लास्ट में बोले उतना बेहतर होगा फॉर गुड पैकेजेस। और जो अनकॉमन पॉइंट्स हैं, उन अनकॉमन पॉइंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनकी प्रिपरेशन पहले करें, ताकि जब आपका आंसर बिल्कुल यूनिक होगा, आपका आंसर कुछ अलग हटके होगा, तो इंटरव्यूअर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेगा। सिर्फ ये नहीं कि आपने एक आंसर यूनिक दे दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, वो बकायदा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। वो डेप्थ अपन को पता होनी चाहिए। यदि वो डेप्थ के साथ में आपकी प्रिपरेशन है तो ये बहुत अच्छी बात है फॉर अनकॉमन पैकेजेस। उससे आपको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं, आप बहुत तेजी से इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। हर टॉपिक का, हर कॉन्सेप्ट्स का छोटा अगर आप यूनिक करना चालू करेंगे तो ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है कि एक इंटरव्यू में आपसे ना पूछा जाए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेकिन खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद के अपने आप को इंप्रूव करने के लिए वेरिएबल का सही नॉलेज होना जरूरी। चलिए, तो आज अपन इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं और फिर अपन इसी वेरिएबल से रिलेटेड कुछ अलग कॉन्सेप्ट, कुछ अलग चीजों के साथ में मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट, जो पार्टिसिपेंट इंटरव्यू में करते हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपको हर टॉपिक की कमियों को मैं उजागर करूंगा। ठीक है। और रहा सवाल सॉल्यूशंस का, तो बिल्कुल अगर आप में से जो भी स्टूडेंट को, जो भी पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि नहीं सर हमको इस प्रकार की सोच, इस प्रकार के विचार का सॉल्यूशन भी चाहिए, तो बाकायदा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बिल्कुल बहुत जल्द एक नया, इसी चैनल के अंतर्गत मैं अपना एक नया विंग ओपन करूंगा, जिसके अंतर्गत हम लोग बाकायदा एक ऑनलाइन सेशन, लाइव चैट का भी रखेंगे, ऑनलाइन सेशन भी रखेंगे। आप जी भर के मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, लेकिन वो पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं होगा। यदि जब भी मैं ये चीजें कर रहा हूं, मतलब करूंगा, मैं बहुत जल्द करूंगा, लेकिन जब भी मैं ये ऑनलाइन सेशन रखूंगा, तब तक के जो भी मेरे वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड आप किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस, किसी भी प्रकार की आपके मन में क्यूरी है, तो आप मुझसे बाकायदा ऑनलाइन चैट पे बात कर सकते हैं। तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके कि मैं इस प्रकार की चीज कब चालू करने वाला हूं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर बाकायदा मैसेज दे सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं। दूसरा, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपने आप ही ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी मेरा नया वीडियो आएगा मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तारीख को ये ऑनलाइन सेशन रखने वाला हूं।
तो अच्छा है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिले। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मैसेज सेंड कर दें, जब होगा तो हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। तो ओके, थैंक यू, ओके बाय, गुड डे।